बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला को पहचानने के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें सबसे पहली चीज़ इंसान अपने आप को पहचाने, ख़ुद शनासी, फिर अपने परवरदिगार की पहचान, मार्फत रब, और फिर तीसरी चीज़ वो ताल्लुक़ हमारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, इसकी बहुत अच्छी तरह से मार्फत और किस बेसिस पर हम इस वक्त हमें ज़िंदगी दी गई है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसमें हम अभी पहले टॉपिक पे हैं। वी स्टार्टेड विद द रिकग्निशन कि ज़िंदगी हमें दिए जाने से मिली हुई है। लाइफ इट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वी देयर अ मिलियन अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड सो दैट वी कैन ब्रीथ थ्रू दिस डे, और दे हैव टू बी मेड कॉन्टिन्यूसली। ये कॉन्टिन्यूसली हो रही है। मैं इधर से आगे आज थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस पूरी ज़िंदगी के कारखाने में, ये जो कारखाना मेंटेन्ड है, एक शानदार तरीके से चल रहा है, इस पूरी ज़िंदगी के कारखाने में वो क्या चीज़ें हैं जो इंसान को मुमताज़ करती हैं। व्हाट आर दोज क्वालिटीज़, व्हाट आर दोज पोटेंशियल्स जो इंसान के अंदर रखे गए हैं, बाकी जानदारों के अंदर नहीं रखे गए, या उस लेवल पे नहीं रखे गए। ये दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जी। दैट वी नीड टू फोकस ऑन दिस, दैट इंसान एक यूनिक क्रिएशन है, इस या एक यूनिक लाइफ फॉर्म है इस पूरी की पूरी लाइफ फॉर्मेशन में जो हुई हुई है हमारे आसपास। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि इस यूनिक लाइफ फॉर्मेशन के लिए बाकी सारी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी वो इसकी खिदमत में लगी हुई हैं एक तरह से। मैं आज आपको उन पोटेंशियल्स का तारुफ करा दूंगा, एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगा कि व्हाट आर दोज पोटेंशियल्स, और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टू थिंक अबाउट देम। अपने तौर पर उन पर आपने सोचना है और ये देखना है कि कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं करनी। ये एक ताल कर दी, अगर कोई चीज़ मिस कर दी है तो उसको आप नेक्स्ट टाइम यू कैन इवन प्रपोज दैट, और उसको बता सकते हैं कि ये इसमें ऐड होनी चाहिए। एक तालिब इल्माना काम है, और इसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो आप सब की, ये जो कम्युनिटी हमारी बनी हुई है, ये सब की इन्वॉल्वमेंट से होगी इंशाल्लाह। और ये आज मैं इसका पहला प्रपोजल दे रहा हूँ, आगाज़ है इसका, ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है। इसको आपने ज़हन में बड़ी अच्छी तरह से रखना है। मैं आई विल स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्लाइड्स। दीज आर 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स। मैं इनको जो उन्वान दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स। ये ख़ास हैं इंसानों के अंदर, इस डिग्री पे, जिस डिग्री पे इंसानों में पाए जाते हैं उस डिग्री पे ख़ास हैं। हमारी मालूमात की हद तक, इंसानी मालूमात की हद तक, किसी दूसरे जानदार में ये पोटेंशियल इस डिग्री पे नहीं है। इनमें से जो अ, सबसे पहला पोटेंशियल है, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर हैं, और हम अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियसनेस रखते हैं, यानी वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ये कॉन्शियसनेस कुछ दूसरे जानदारों में भी है। इनफैक्ट सेल्फ अवेयरनेस का कुछ कॉन्सेप्ट जो है, मैं जब इसकी डिटेल में जाऊंगा इंशाल्लाह, इरादा ये है कि इनमें से हर एक यूनिक पोटेंशियल को लेके तो थोड़ी सी उसकी तफसील भी की जाए, क्योंकि इसकी भी अहमियत समझ लें। क्यों तफसील की जाए? बिकॉज दीज ह्यूमन पोटेंशियल्स, इफ दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, देन वी शुड टेक केयर ऑफ देम। और इनका ख्याल कैसे रखा जाए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इनपुट होगा इस पे। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं खुद शनासी की, और इधर से आगे बढ़कर इन्हीं पोटेंशियल्स की बेसिस पर हम असल में अल्लाह ताला की पहचान अपने अंदर पैदा करते हैं। यानी ये वो पोटेंशियल्स हैं जिनकी बेसिस पर मैं वो पहचान पैदा करता हूँ, महज फितरत के इल्म या फितरत से मिली हुई मालूमात पर नहीं खड़ा होता, बल्कि उसको डेवलप करता हूँ, थियरीज फॉर्म करता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। नंबर 2 इज़ एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। हमारे अंदर फहम की एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे दूसरे जानदारों में भी हैं, लेकिन हमारे अंदर जिस नौइयत की एबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको तफसील से आइंदा जब बताऊंगा तो वो सामने आ जाएगी चीज़, कि वो एडवांस्ड लेवल पे हैं। हम सिर्फ महज चीज़ों को देखकर उनको समझते नहीं हैं, हम उनके बारे में थेरीज फॉर्म कर सकते हैं, हम उनको अपने ख्याल से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं।
यानी वी कीप क्रिएटिंग थिंग्स इन आवर माइंड्स, वी हैव दिस एबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। और ये इनपुट है उस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की जो एडवांस्ड लेवल पे हमारे अंदर पाई जाती है। यानी मैं सिर्फ महज चीज़ों के ज़ाहिरी कॉज एंड इफ़ेक्ट को नहीं देख रहा होता, मैं उसके लॉन्ग टर्म कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को भी समझ सकता हूँ। मैं इन्फरेंसेस ड्रॉ करके उनसे नताइज निकाल के, तो उनके ऊपर, उन नताइज के ऊपर गौर व फिक्र करके भी डेवलपमेंट का काम कर सकता हूँ। नंबर 3, वी हैव द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये जनरली जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ, ये वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है कि जिस तरह से ये एक पैदाइश के बाद इंसान में ये चीज़ें पैदा हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने इसको भी सामने रखना है, यानी पैदा होनी शुरू होती हैं। ठीक है जी, एक सेल्फ अवेयरनेस का वो कॉन्सेप्ट जो एक बच्चे में पैदा होना शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स लेट से, वो कॉन्शियसनेस कि जो उसको ये बताती है, सिर्फ यही नहीं बताती एक जानवर की तरह कि वो भूखा है या उसको कोई चीज़ खाने के लिए चाहिए, वो कुछ थोड़ा सा अवेयर होने लग पड़ता है अपनी एनवायरनमेंट से कि यहाँ पर अब कुछ ख़तरा आ रहा है। मुझे याद है वो शबाना ने अपने नवासे का जिक्र फरमाते हुए ये किया था ना, कहा था ना कि वो जब विद इन 4 मंथ्स ही स्टार्टेड डेवलपिंग दिस एबिलिटी कि उसका बड़ा भाई जो है, जो ज़रा थोड़ा सा एग्रेसिव है, जब उसके पास आता है तो ही बिकम्स फियरफुल। इसी तरह से जो तीसरी चीज़ है वो है लर्निंग लैंग्वेज। आप एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं और लाने के बाद उसको एक माहौल में रखते हैं और वो माहौल में बोली जाने वाली 6-7 बोलियां भी सीख लेता है। ये उसके अंदर एबिलिटी है, ये कोई उसको नहीं दे सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा। यानी दिस एबिलिटी इज़ अ नेचुरल एबिलिटी जो इंसान के अंदर पाई जाती है। नो वन कैन इनकलकेट दिस एबिलिटी। हम अगर कर सकते होते तो हम अपने घरों के कुत्तों और बिल्लियों में भी पैदा करते। हम ये नहीं कर सकते। वी कैन मैक एट द मैक्सिमम लेवल हम उनको कुछ कमांड सिखा सकते हैं, बट दे के नॉट कम्युनिकेट कि इस वक्त उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो किधर हो रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इशारा करके आप उससे कुछ थोड़ा सा डिराइव, वही जो एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं आपके पास, उससे आप डिराइव करके तो समझ सकते हैं, लेकिन वो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये एबिलिटी नहीं है उनके अंदर। अगली चीज़ जो है दैट इज़ इमेजिनेशन। मैं आप हम यहाँ पर बैठ के वी कैन एक्चुअली इमेजिन मैनी थिंग्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी प्रॉब्ली आर दैट वी गेट इनटू दैट ट्रैप ऑफ इमेजिनेशन। हमारे अंदर ये भरपूर पोटेंशियल मौजूद है। हम ऐसे फ्यूचर्स को इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे पास्ट्स को इमेजिन कर सकते हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए। ठीक है जी, हम कनेक्शंस को इमेजिन कर सकते हैं कि ये शायद इस वजह से हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एबिलिटीज़ मौजूद हैं। नंबर 5, एस्थेटिक्स। इंसान के अंदर जितनी भी सेंसेस हैं, आप अगर आप देखें, ये जो 5 सेंसेस जिनको हम बहुत मारूफ हैं, जो ये बात कि वी कैन, साइट है, ये विजन है, ये हियरिंग है, टच है, ये जो सारी सेंसेस हैं, ये इनके अंदर हम सिर्फ उनकी उनकी ज़रूरतें सिर्फ पूरी नहीं करते, बल्कि उनमें एस्थेटिक्स भी हमारी मौजूद हैं। यानी हम टच से, हम अपने टेस्ट से, हम अपनी स्मेल्स में वी वुड लाइक टू हैव बेटर देन व्हाट वी हैव। ठीक है, हम उससे बेहतर करना चाहते हैं। नंबर 6, हमारे अंदर विल पावर है। हम अगर चाहें तो वो काम कर सकते हैं जो इस वक्त मतलूब है, अगरचे वो महबूब नहीं है। ये विल पावर है हमारे अंदर। और नंबर 7, हमारे अंदर कॉन्शियंस है। ये एक जनरल जो इस पे गौर व फिक्र करने के बाद मैंने, और ये कोई अभी के लिए नहीं, ये मैं काफ़ी अरसे से इस पे काम भी चूंकि करता हूँ, ये मेरी फील्ड भी है, तो इस पर आई कीप वर्किंग ऑन दिस। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव इन माइंड। आप इन 7 पोटेंशियल्स को ले लीजिए और इन पर गौर करके आपने भी देखना है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। यू हैव टू सी कि क्या हम इसमें कोई इजाफा कर सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किसी चीज़ को कोई कमी कर सकते हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा। और हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीक से हम एक एक करके इनको लेंगे एंड वी विल गो इनटू सम डिटेल्स अबाउट इट। ठीक है जी, इसमें 2 एस्पेक्ट होंगे। एक उसका फ़हम का एस्पेक्ट कि सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है। दूसरा ये कि हम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं और उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है, यानी इंसानियत के लेवल पे। मैं आज के लिए इधर तक ही रख रहा हूँ जी। वी कैन नाउ स्टार्ट विद द पैनल और एनीथिंग, एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन दैट यू माइट हैव। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक से जी। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। आपने कहा था कि वो जो टेस्ट बड्स के लाइफ स्पैन 1 से 3 वीक्स का होता है, तो आपने कहा राइट था इसके राइट बारे में बताइएगा। तो अगर आप राइट। कहेंगे तो मैं बताऊंगी। जी जी, मैं कह देता हूँ जी। जी ज़रूर बताइएगा टेस्ट बड्स के लाइफ स्पैन के बारे में। जी। सर उसके कई फैक्टर्स हैं। उसमें एक तो नंबर वन ये है कि रैपिड उसके अंदर जो है टर्नओवर इसलिए रहता है ताकि वो अपने फंक्शन और अपनी सेंसिटिविटी को बरकरार रख सकें। दूसरा ये कि वेयर एंड टेयर उनके अंदर जो टूट फूट होती रहती है ना, तो टेस्ट बड्स को जो है दर्जाए हरारत और एक वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स एंड टेक्सचर्स का सामना होता है, जो लीडिंग टू सेल्यूलर डैमेज एंड डेथ। तो इस वजह से उनको बदला जाता है। और नंबर तीन, जैसे तमाम सेल्स जो इंसान की बॉडी में हैं, उनका महदूद लाइफ स्पैन होता है, इसी तरह इनका भी लिमिटेड होता है। और दे ऑल्सो अंडरगो प्रोग्राम्ड सेल हम्म, डेथ जिसको कहते हैं बिल्कुल। एपोप्टोसिस। और नंबर चार ये है कि ये जो इनके अंदर टेस्ट बड्स के अंदर जो होते हैं स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि फर्क करते हैं नए सेल्स में और पुराने और डैमेज सेल्स को बदल देते हैं। नंबर पांच राइट ये है कि ये हार्मोनल रेगुलेशन, जैसे कि हार्मोन्स की तब्दीली, जैसे कि प्यूबर्टी, मेनोपॉज और प्रेगनेंसी में जो कुछ होता है, तो वो ये दिस कैन अफेक्ट टेस्ट बड्स टर्न ओवर। और और नंबर छह है कि एक्सपोजर टू माहौलियाती फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और स्मोकिंग और सर्टन मेडिकेशंस कैन डैमेज टेस्ट बड्स एंड रिड्यूस देयर लाइफ स्पैन। और नंबर राइट सात ये है कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन ये है कि इंडिविजुअल जेनेटिक डिफरेंसेस कैन इन्फ्लुएंस टेस्ट बड लाइफ स्पैन एंड फंक्शन। और जो ये राइट है कि ये क्यों बदले जाते हैं, तो द कांस्टेंट टर्न ओवर ऑफ टेस्ट बड्स allows our sense of taste and adapt to changing environments and ensures that our taste perception remains sharp। राइट। ये इतना एहतमाम अल्लाह ताला ने एक क्या एक बात, चीज की क्या इतनी बात, सी वाह, क्या बात। और इसके नतीजे में टेस्ट, ये जो भी मैंने आपसे बात की है, सेंस ऑफ टेस्ट, इसमें जो इतनी एस्थेटिक्स है वो इसके नतीजे में पैदा हो रही है जी। सारी की जी सारी सर, इतनी एस्थेटिक्स इसके डिशेस नतीजे में। और इतने खाने हैं दुनिया जान के। कमाल है जी। जी, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। जी, जजाकिल्ला जजाकिल्ला। जी अख्तर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, खैरियत। अच्छा, इस हवाले से जो पोटेंशियल्स हैं जो अल्लाह ने हमें हमें रखे हैं, इसको हम एक किस्म का यानी कि इल्म भी कह सकते हैं, जो कि अल्लाह ने हमें बुनियादी तौर पे दिया हुआ है। इसमें मैं यानी कि मैं काफ़ी अरसे से इसके ऊपर थोड़ा सा खुद से सोचता रहा हूँ। तो जो चीज़ें मुझे थोड़ी समझ आई हैं, ये कहाँ कौन सी कैटेगरीज में जा रही हैं, तो वो तो मतलब से पता मैं शायद लग ही जाए। जैसे हम जब मैं यानी कि मैं इस पे कर रहा था गौर के जो हमारी मैथमेटिक्स है, इसमें जो उसकी बुनियाद ही इसके ऊपर है कि हम ऐसे मतलब अल्लाह की मखलूक हैं कि जो कि पैटर्न्स में फ़र्क कर सकते हैं। अगर हमें पैटर्न्स की समझ ही ना आए तो शायद रियाज़ी की बुनियाद ही ना हो सके। हम्म इसी हम्म, तरह अगर हम फिज़िक्स को लें तो फिज़िक्स की जो हिस्स जो है वो टोटली इंसान की जो हरकत और क़ुव्वत की हिस्सा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि उसकी बुनियाद ही इसके ऊपर है कि हरकत और क़ुव्वत के ऊपर। राइट। इसी त इसी तरह अगर हम जो इंसान की जो इंटरैक्शन की जो सलाहियत होती है, उसमें हमने जितने भी हमारी जो साइंसेस हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स है, जैसे कि मतलब साइकोलॉजी है, उस पे बेस कर रही है। इसी तरह अगर हम लिटरेचर को लें, लिटरेचर को, आर्ट्स को, तो सारी इमेजिनेशन है, फिक्शंस हैं, जितनी भी फिक्शंस हैं, जो भी ड्रामे लिखे जा रहे हैं, जितने भी मूवीज लिखी जा रही हैं, सब ही हमारी इमेजिनेशन के ऊपर है। और इवन जो उससे आगे जाके जो साइंस भी है, वो पूरी इमेजिनेशन पे ही किसी हद तक वो डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी को देखें तो फिलॉसफी तो पूरी की पूरी जो है वो इंसान की इस सलाहियत पर है कि उसको हकीकत जानने का शौक है। वो कैपेसिटी। चीज़ों की यानी कि चीज़ों की हकीकत को जानना चाहता है। इस पोटेंशियल की वजह से ही इतनी मतलब थ्योरीज मतलब वजूद में आई हैं।
इसी वजह से इतने हमें नजर आते हैं, अरस्तु, अफलातून, ये सब लोग नजर आते हैं, क्योंकि इनमें ये सब चीज इनमें थी कि ये लोग इनमें उस पोटेंशियल की वजह से ये इतना कुछ कर सके। और मतलब ये बहुत ज्यादा इन्हीं के अल्लाह ने जो ये हमें एक किस्म का एक इल्म ही दिया है बुनियादी तौर पे, जिसकी वजह से उसके ऊपर हम जो है इमारत तामीर करते जाते हैं। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। यानी कि बंदा सोचे कि अगर हमें इंसान जो है दिन में मैं मतलब उसके ऊपर एआई पे कहीं पढ़ रहा था कि इंसान का जो दिमाग है वो मतलब पूरे एक 24 घंटे में 35,000 फैसले करता है। जी यानी कि कंटिन्यूसली हम लोग जो है कुछ फर्क कर रहे होते हैं, पैटर्न को समझ रहे होते हैं, और हमें एहसास भी नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो सारी ये चीजें जो हैं ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा ही इंसान को जो है मतलब खुद की पहचान और साथ साथ अल्लाह की भी पहचान करवाती है कि ये कैसे हो रहा है। बात ज़्यादा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी, मुझे अभी आपकी इस बात से ये ख्याल हुआ, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि इसमें शामिल हो जाएंगी, इनकी डिटेल्स में जब हम आएंगे तो दे विल बी इंक्लूडेड इन दिस, ये मैथमेटिक्स, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस, पैटर्न रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनमें आ जाती हैं। लेकिन आई थिंक वन ऑफ द क्वालिटीज़ दैट माइट बी एडेड, जो अभी सारी बात आपने की है, मैं शायद आपने उसको इन अल्फाज में नहीं किया, लेकिन उससे ये डिराइव किया है मैंने कि एक पोटेंशियल जो है, जो कि शायद मैं मिस कर रहा हूँ, वो है क्यूरियोसिटी, जो असल में सबकी बिल्कुल बुनियाद है, एग्जैक्टली। वो जी, सब चीज़ों की सवाल करने की बुनियाद है। सलाहियत। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जी, मैं इस पर ज़रूर गौर करूँगा और ये देखूँगा कि इसमें किसी चीज़ में ये आती है, क्योंकि अपेरेंटली इट शुड बी अ मेजर कैटेगरी, इट शुड बी अ मेजर कैटेगरी। तो ये 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स के बजाय हम इसको इस वक्त 8 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम तक, एंड वी विल स्टार्ट जी फ्रॉम देयर। इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, थैंक यू, जी थैंक यू। मोहित साहब, ये जो क्यूरियोसिटी का आपने जिक्र किया, क्यूरियोसिटी कुछ हद तक तो बाकी जानदारों में भी होती है, लेकिन आई थिंक द वे इट इज फंडामेंटली डिफरेंट इंसानों में इज कि हम एक जब एक्सप्लोरेशन करते हैं तो नेचुरली टेंडेंसी होती है हमारे अंदर कि हम जो जो नई चीजें एक्सप्लोर करते जा रहे हैं उसको अपने एग्जिस्टिंग इल्म का हिस्सा बनाते चले जाएं और एक बिगर यूनिफाइंग थ्योरी, यूनिफाइंग अप्रोच, यूनिफाइंग फिलॉसफी क्रिएट करते चले जाएं। और ये शायद जानवरों में की क्यूरियोसिटी से ये डिफरेंट है कि जानवरों की क्यूरियोसिटी मोमेंटरी होती है, मोमेंट्री एक होती है और इंसान अपनी की ज़रूरत पूरी क्यूरियोसिटी। करने के लिए होती है ना, दोनों एस्पेक्ट हैं। यानी वो जो इस वक्त बिल्कुल। उनकी इंस्टिंक्ट चाह रही है, हो सकता है कि वो मैं भूख लगी हुई है, भूख लगी है तो खाना किधर से मिलेगा, इस बटन को ही प्रेस कर लो, इसको ही कर लो, यानी वो ट्रायल एंड एरर की बेसिस पर वो करते जाएंगे। इंसान तो क्यूरियोसिटी में यानी थेरीज फॉर्म कर लेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, खाना मेज़ से पड़ा है, लेकिन हो सकता है वो खाना छोड़ के थेरी फॉर्म कर रहा हो कि शायद ये इस तरह हो रहा है, शायद ये इस तरह हो रहा है, इसको ट्राई आउट करते हैं, हाउ डज इट हैपन। वो जो है, जिस तरह बाकी पोटेंशियल्स हैं, वो बेसिक पोटेंशियल जो कि दूसरों में भी हैं, मसलन सेल्फ अवेयरनेस। आप हमने पास जानदारों को देखा कि वो अपने मिरर इमेज को देखकर ये जान लेते हैं कि ये मेरा मिरर इमेज है। ठीक है जी, यानी अगर उनके निशान लगा हुआ है, कोई पाउडर लगा हुआ है, तो अपने मिरर में देख के उस पाउडर को साफ भी कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल जो उनके अंदर, लेकिन वो बस वो रूडिमेंट्री है, रूडिमेंट प्राइमरी बेसिक ही है। इसी तरह से क्यूरियोसिटी भी बेसिक ही है। हमारी क्यूरियोसिटी तो असल में इस एक्सप्लेनेशन पर तक जाने की कोशिश करती है ना, कि इंसान इसको एक्सप्लेन करे, जिस तरह आपने कहा यूनिफाइड थ्योरी को वी वांट टू एस्पायर टू दैट, एक बनाने की कोशिश करें। वंडरफुल, दिस इज यही फ़ायदा होता है जी इंशाल्लाह दूसरों से बात करने का। जी अंबर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, लास्ट टाइम मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकी थी, तो मैंने कुछ फैक्ट्स जो थे वो नोट डाउन किए थे, तो वो जी मैं जी। शेयर करना चाह रही थी। सर, मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ,
तो मैंने अपने ही फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अमेजिंग लगी हैं वो मैंने उसको नोट डाउन किया। जैसे सर हमारा जो मुंह में सलाइवा बनता है, हम्म, तो हमें अल्लाह ताला ने मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स दिए हुए हैं, तो वो उससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और एक आदमी जो है वो एक दिन के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है वो 0.75 मतलब लीटर से लेके 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस करता है एक दिन में। हम्म, और सलाइवा की जो कंपोजिशन है उसमें 99% वाटर होता है। राइट। और ये इसलिए इतना मतलब सलाइवा की प्रोडक्शन इसलिए इतनी ज़्यादा रखी गई है क्योंकि हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है वो गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों पाए जाते हैं। और इस वक्त तक की जो रिसर्च है उसमें 6 बिलियन बैक्टीरिया हैं जो हमारे मुंह में पाए गए हैं कि जो एक्टिव हो जाते हैं। और इनका गुड एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं और इनका एक बैलेंस कायम होता है। और जैसे ही ये बैलेंस किसी भी वजह से डिस्टर्ब होता है तो बैड बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। और इनका जो सलाइवा का एक पीएच होता है, यानी जो टेम्परेचर होता है वो 6.2 टू 7.3 तक होता है। यानी अगर 6.2 से नीचे चला जाएगा सलाइवा का पीएच तो वो एसिडिक हो जाएगा। और जब एसिडिक होगा तो वो फौरन जो है वो आपके जितने भी हमारे जो दांत हैं वो उनको फौरन इफेक्ट करना शुरू कर देगा एसिड, और वो ख़त्म करना शुरू कर देगा दांतों को। उसमें डिफरेंट डिजीजेस कॉज करना शुरू कर देगा, गम्स डैमेज हो जाएंगे, आपका जो उसमें है आपके टेस्ट नहीं आपको आएगा, आपकी टंग जो है वो बर्निंग सेंसेशन डेवलप करना शुरू कर देगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिक्रीज ऑफ सलाइवा या सलाइवरी पीएच से डेवलप हो जाती हैं। तो इसका एक लेवल है जो मेंटेन रहता है। और स्पेशली जब हम सोते हैं तो सलाइवरी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। और वो इसलिए स्लो होती है क्योंकि हमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे चला जाता है, हम कुछ खा नहीं रहे होते, क्योंकि हमें जब डाइजेशन के लिए सलाइवी प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। और हम्म, उसमें भी अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम रखा हुआ है कि बिलो 6.3 नहीं जाता, यानी एसिडिक नहीं अल्लाह ताला होने देते। उसकी एक पीएच लेवल मेंटेन रहता है ताकि वो इतना एसिडिक ना हो जाए कि रात में बैक्टीरिया इतने एक्टिव हो जाएं कि वो आपके दांतों को जो है ना वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। फिर सर जो हमारा दांत का जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम एनेमल बोलते हैं। वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इवन बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट है। लेकिन उसके अच्छा। अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से खुद रिपेयर हो सके। यानी कि अगर उसमें कैविटीज बननी शुरू हो जाती हैं या प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर के पास उसकी रिपेयर्स के लिए। और इस तरह उसमें ये एबिलिटी नहीं होती है। तो सर उसके लिए वो यही है कि आप जाएं और उसकी कैविटीज और वो सारा कुछ जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो कराएं। सर अभी टाइम अप हो गया है। अ, इसमें कुछ और फैक्ट्स भी हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं बयान कर देती हूँ, वरना जी अदरवाइज मैं जी। यहाँ पर स्टॉप कर देती नहीं नहीं, आप बताइए। हूँ। सर हमारे ना मुंह के अंदर एक इन हर शख्स इनामल के इनामल का आप बता रही थी कि वो होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि ये जो हमारे मुंह के अंदर एसिड और जो अल्कलिनिटी होती है, अगर एसिड जैसे ही हम फूड कोई स्टार्ची लेंगे, शुगरी लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो वो उसको रेजिस्ट करता है। यानी एक खास टेम्परेचर तक एनामल रेजिस्ट करता है उसको। और उसका जो है अगर वो उससे कम हार्ड होगा तो मतलब उसमें वो फौरन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये है उसमें। और दूसरा ये है कि हम हमारे दांतों के ऊपर एक बहुत थिन फिल्म बैक्टीरिया की जो है वो जमा हो जाती है। यानी ये हर शख्स के मुंह में होती है, जिसको हम प्लाक बोलते हैं आम जुबान में। तो वो जो थिन फिल्म ऑफ बैक्टीरिया है वो अगर मतलब उसको अगर हम ब्रश के साथ साफ ना करें, तो हम कहते हैं कि ट्वाइस से ब्रश या ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी होती है कि वो हमारा जो सलाइवा है जिसमें 99% वाटर भी है और जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जब उसको वॉश आउट कर रहा होता है बैक्टीरिया को, तो वो फिर भी वो एक थिन फिल्म दांत के ऊपर रह जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि इसको जो है ब्रशिंग के साथ इसको उतारें, ताकि आपका ये बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो ना करे, क्योंकि अगर वो हम्म रह जाएगा तो फिर वो जैसे ही आपका एसिड लेवल या पीएच लेवल जरा सा भी ऊपर नीचे होगा तो वो फौरन एक्टिव हो जाएगा और वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। हम्म एक तो सर ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे जो इसके थे। दूसरा सर, जो हमारे दांत है, उस हमारे पास जो है अम, हमारे पास जो दांत है, हमारे पास कुछ इंसाइजर्स जिनको हम बोलते हैं, वो 8 दांत हैं। 4 हमारे दांत ऊपर होते हैं और 4 नीचे, और इनकी शक्लें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। यानी ये बिल्कुल फ्लैट, आप देखेंगे कभी दांत में तो ये थोड़े से फ्लैट शक्ल के होते हैं, और इनका काम होता है ये सिर्फ बाइट करते हैं और कट करते हैं फूड को। इसी तरह इंसिजन्स। जब आप केन फिर उसके बाद एक कोनिकल टाइप दांत होते हैं जो आपके बिल्कुल कॉर्नर्स पे होते हैं, हम्म। उनको हम केनाइंस बोलते हैं। जो केनाइंस होते हैं वो शार्प होते हैं और वो कर्व के ऊपर होते हैं, और वो टीयर करते हैं फूड को, टीयर करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्री मोलर्स आ जाते हैं। प्री मोलर्स की भी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है, यानी वो दरमियान में करके होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट सी होती है। और वो भी 8 दांत होते हैं हमारे, जो ऊपर नीचे हमारे मतलब उसमें वो उस क्रश करते हैं और टीयर करते हैं, वो हम्म दोनों काम करेंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास मोलर्स होते हैं। मोलर्स जो है वो सबसे बड़े दांत, साइज में सबसे बड़े होते हैं दांत, और वो हमारा जो ग्राइंड भी करते हैं, क्रश भी करते हैं और च्यू भी करते हैं फूड को, यानी च्यूइंग में भी हेल्प करते हैं। यानी सबकी शेप्स डिफरेंट है, सबके काम डिफरेंट है, हर हर दांत का अपना अपना एक रोल है। और एस्थेटिक में भी जब हम काम करते हैं, तो हम जब देखते हैं कि एक दांत भी जब मिसिंग होता है, तो हमें वो रिप्लेसमेंट जब उसकी करनी होती है, तो हमें ये खासा उस पे काम करना पड़ता है कि हम उसके साथ का मिलता जुलता जो है ना वो हम प्रोड्यूस कर सकें शेप में और फंक्शन में, और इस तरह हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं, लेकिन हम नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल उसके ऊपर नहीं हम जा सकते। हम्म। यानी कि बिल्कुल हम कहें कि 100% नेचुरल चीज़ हमने प्रोड्यूस कर दी है, ऐसा नहीं होता। नियर टू उसके हम कह सकते हैं कि हम वहां तक हम जाते हैं। क्या बात, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ठीक जी। एंड वो जो कहा जी कि ये सारी बात से वो उस वक़्त तो ख़ैर दाँत नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हारी माँओं के पेटों में तुम्हारी उसने सूरतगरी की, और क्या सूरतगरी की, क्या खूबसूरत सूरतगरी की। वो पोटेंशियल्स भी रखे तुम्हारे अंदर कि तुम कैसे पैदा होगे, कैसे निकलोगे। थैंक यू वेरी मच सर जी। ये पोटेंशियल की ही सर ये मुझे पोटेंशियल की ही बात लगती है। सर देखिए, जैसे मैंने इसके ऊपर ये था कि मैं इसको ब्रीफ कर दूं और इसको बिल्कुल ही मतलब सर सिर्फ सलाइवा के ऊपर ना, सर जी। अगर बुक्स देखना शुरू करें और उसके ऊपर जो लोगों ने मतलब इस पे काम किया हुआ है, तो मतलब इसके ऊपर थाउजेंड्स आपको बुक्स मिल जाएंगी, थाउजेंड्स बिल्कुल। आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और थाउजेंड्स फैक्ट्स मिल जाएंगे। यानी एक आप सिर्फ अपने स्लाइवी प्रोडक्शन को के ऊपर ही काम करना शुरू कर दें, या वो क्यों है, वो कैसे आपको हेल्प आउट कर रहा है, वो नहीं होगा तो आप मतलब अगर नहीं है राइट। तो आपकी डाइजेशन नहीं हो सकेगी, आप स्वॉलो नहीं कर सकेंगे, आप फूड राइट। टेस्ट नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो अब वो उसके ऊपर ये लोगों ने बहुत एनामल काम का किया है। को बात क्लियर नहीं हुआ जी, एनामल की होने की वजह नहीं क्लियर हुई। आपने ये बताया कि वो ये चीज़ें उसको डैमेज कर देती हैं, लेकिन ये बात कि ये है क्यों, ये प्रोटेक्शन की कोई लेयर है? सर ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड लेयर है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो हमारी सबसे ज्यादा हमें प्रोटेक्ट करती है, और इसमें सेंसिटिविटी नहीं होती है। यानी राइट। इसमें राइट। हमारी जो सेंसिटिव पार्ट है दांत का, वो जिसके साथ हमें ठंडा गर्म वाली एक जो फीलिंग एकदम स्टार्ट हो जाएगी बहुत जी। ज्यादा, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते, वो दांत का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है। वो थर्ड लेयर होती है दांत की, जिसमें नर्व और ब्लड सप्लाई अल्लाह ताला ने रखी हुई है। यानी पहली 2 लेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्शन कर रही हैं थर्ड लेयर को। जब वो पहली 2 लेयर्स जो हैं वो किसी वजह से डैम, स्पेशली पहली लेयर
एनेमल जब डैमेज हो जाए किसी भी वजह से, फिर दांत जो है वो सेंसिटिविटी को स्टार्ट हो जाएगी उसमें, उसका लिबास और उतरना आपको शुरू वो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उसका वो उतरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। क्या बात है जी, क्या बात है। आप सिर्फ एक एक इंसान के मुंह के की बात कर रही हैं अभी, उसके मुंह के अंदर की, एंड दैट्स इट। अभी इसके अंदर अगर हम चाहें तो घंटों लेक्चर दे सकते हैं। ठीक है, हमारे जी पास सर, एक घंटों। सर देखिए, हम 4 इयर्स का हमारा है, जो कि अब 5 इयर्स कर दिया है। सर 5 साल में हम सिर्फ दांत के ऊपर, हम दांतों को सिर्फ पढ़ते हैं, यानी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या दांतों के ऊपर हम रिसर्च जो भी हुई हुई है उससे रिलेटेड जो भी कुछ है उसको हम पढ़ते हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं। लेकिन उसमें भी इतना कुछ है, इतना कुछ है डेप्थ में, कि अभी तक मतलब जस्ट रिसर्चेस हो रही हैं और अब निकल रही हैं, और रोजाना एक नया आर्टिकल आ जाता है और उसके ऊपर बताते हैं कि आज ये डिस्कवर हो गया, वो हो गया। नहीं, इसके अलावा मतलब आप उसमें भी पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात तो पढ़ते हैं ना? जी सर। जी जी। जी सर, वो भी पढ़ते हैं। वो पढ़ना ज़रूरी है जी, क्योंकि जी डॉक्टर बनने के लिए वो जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी क्या कहते हैं, कैसे क्या हिस्ट्री है उसकी। जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब। मोहित वालेकुम साहब, सलाम। वो लास्ट वीक जो क्रिएशन ऑफ लाइफ थी उसमें मैंने कुछ और चीज देखी थी विच आई रियली वांट टू शेयर। मैंने जो वीडियो देखी कि एज द बेबी ग्रोज इन द वूम, if the mother is happy and laughing, the baby starts sucking his thumb, अच्छा। which is quite amazing. So it's a sort of sign of happiness. And then I'm a twin, so एक जो वीडियो थी twins की, कि the twins fight with each other in the womb, and the one baby kicks the other, and the picture shows the other twin putting his hand on his face, trying to save his face, and yet we never feel it. And it हमें तो कुछ उसकी फीलिंग नहीं होती, just we feel something is in the womb. And then when the baby is born, it cries. But when it is taken to the mother, he is so used to the smell of the mother that he immediately stops crying. So मुझे तो ये बहुत fascinating लगी, the fight between the twins, and yet they all grow so nicely. And coming down to what Amber said, and I'm sure she would be able to answer it, that anytime, like I had surgery recently on my leg, and that the doctor told me in America that for the rest of my life, if I have any dental treatment, even cleaning, I must take a heavy dose of antibiotic before my appointment. So I asked why. So they said that any slight infection from the mouth can go straight into the brain and to the rest of the body, causing serious problems even in the leg. So this again was very fascinating. But I thought about the baby I just thought how much my ब्यूटीफुल जी। sister must have kicked me, or I may have kicked her. And yet we loved each other so much. Probably it is that kicking which instills that love as well. I think it's this beautiful journey. क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त। एंड दिस पार्ट के when the mother is happy, the baby starts sucking on his thumb. Um, it it shows that the baby is happy too, which is so beautiful. Yeah. Which is so beautiful. Thank you very much for sharing ji. And then what does the baby feed on? On the fluid, amniotic fluid, all those months. So if anybody is interested and gets a chance to see this 9 months, they'll be stunned at the development of the fetus, the embryo, and the baby. I was stunned. Thank बिल्कुल। you. I इसको wanted इसको to आप चाहें तो मेरे साथ लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जब जाएगी तो उसमें डाल दूंगा जी। मे बी जी, पीपल बिल्कुल। somebody might want to see. बहुत शुक्रिया, Yeah, बहुत शुक्रिया। it has a tail. It looks like an animal. Tail falls off the hands. Yeah, anybody is interested would. जी, We all have children, so I think we would be interested. Thank you. आई थिंक मोर देन दैट, जब भी ये देखें आप, तो सबसे पहली चीज जो जेहन में लाएं वो ये कि ये मैं इधर, ये था, ये इधर से इधर पहुंचा हूं।
ये आमतौर पर हम कम लाते हैं, हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि दूसरे की डेवलपमेंट ऐसे हो रही है, नहीं ये मेरी डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से मैं एक स्पर्म और एग के मिलाप से इधर तक पहुंच गया हूँ आज। Exactly. ये चीज़ That is, इसको वाकई अपने ज़हन पे ज़रा लेकर आएं और फिर देखें कि क्या असर पड़ता है उसका। जी, and how थैंक they यू were वेरी able to make this video of every step from the first राइट sperm and the egg meeting. राइट And another interesting thing is that when the sperm and the egg meet, a shell develops round so that no more sperms can go in. Only one is needed. So I think, I don't know how they made it, but it is absolutely mind-boggling. ट्रू। जी हमारे पास एक हैंड रेज है, फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए, अगर लास्ट सेशन के बारे में भी है तो आप जरूर बात कर लीजिए, मैं तो एक मशवरा दे रहा हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मुझे सिर्फ ये कहना था कि अभी वो टेस्ट बड्स के बारे में बात हो रही थी ना सर, जब कोविड हुआ था और टेस्ट बड्स और सेंस ऑफ स्मेल चला गया था, उस वक्त एहसास हुआ था कि ये कितनी बड़ी नेमत है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल बस वो कदरे कदरे कीमत बाद ज़वाल वाली बात। बात बस वाकई जी वाकई। और इसकी अब देखें फिर वो कदर कम होती जाती है, बिकॉज एवरी मोमेंट यू आर डूइंग दिस टिल वी फील दैट ये तो है ही ना, वो चीज़ उसकी हाँ जी, कदर फिर हम कम फॉर होनी शुरू हो ग्रांटेड, जी सर, राइट, फॉर फिर से उस ग्रांटेड तरफ लेते बढ़ना हैं शुरू फिर। हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत कॉन्शियसनेस, ये जो सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है, ये असल में ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दो सारी जो चीज़ें हैं, ये आप इन पे मेहनत करके इनको बेहतर कर सकते हैं। यानी इनको, वरना ये जाहिर है कि डिमेंशिया का शिकार होनी शुरू हो जाती हैं। हम्म। अच्छा सर, मुझे आज के सेशन के बारे में पूछना था कि ये जो सैक्रिफाइस का जो जज्बा है, जी, ये किधर फॉल करता है, ये जो आपने बताई है। ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको हम एक बार सारे को देख लेना जी। यानी ये इस तरह की चीज़ें जो एक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो जो आपने जिक्र किया, ये कॉन्शियस आपकी विल पावर और जो अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन, इस तरह की चीज़ों के कॉम्बिनेशंस के साथ मामला हो रहा होता है कई जगहों पे। यानी ये बात कि मैं ये करूँगा, ये ठीक है करना, इसके ये नुकसान है लेकिन मुझे फिर भी करना चाहिए, यानी वो जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि विल पावर बेसिकली मतलूब को महबूब पर तरजीह देना है, ठीक है ना जी। यानी व्हाट आई शुड डू और व्हाट आई नीड टू डू ओवर व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है जी, या व्हाट आई वांट टू अचीव। ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर तो आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि ये पोटेंशियल्स अलग अलग स्टडी करने का मकसद ये कि हम इनको फोकस में ले आएं, वरना तो ये होलिस्टिक व्यू ही रखना है अपना अपना, यानी इंसान मुकम्मल है इन सब चीज़ों के साथ। और ये देखिए अल्लाह ताला ने बाज़ जगहों पर इनमें से किसी न किसी पोटेंशियल में कोई कमी करके आपको बताया भी हुआ है, दुनिया में दिखाया भी हुआ है कि ये भी हो सकता है, ये होता भी रहता है, जी सर। ठीक है ना जी। यानी वो तो एक तो थैंक वो है ना जो ये मैंने इसमें इसमें आपने देखना है कि आई हैव नॉट इंक्लूडेड ऑब्वियसली द 5 सेंसेस, बिकॉज उसमें तो हम अक्सर चीज़ों में कॉमन है ना बाकी जानदारों के साथ, इसलिए मैंने उसको जी सर। यूनिक में नहीं लिया। वरना अदरवाइज जाहिर है कि वो तो असल में बेसिक हमारा जो ताल्लुक पैदा हो रहा है एनवायरनमेंट से, जिसके बाद ये सारे पोटेंशियल नमूदार होने शुरू होते हैं। यानी देखिए वो जो हियरिंग और साइट है, उसके नतीजे में असल में लैंग्वेज लर्निंग हो रही है। लैंग्वेज लर्निंग का पोटेंशियल अपनी जगह पर मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन वो हियरिंग और साइट और इस तरह की चीज़ें हैं जो लैंग्वेज सिखाती हैं। फ़र्क क्या पड़ता है कि वो मेरा डॉगी और मेरी कैट भी उसी एनवायरनमेंट में, मेरा घोड़ा मेरा गधा उसी एनवायरनमेंट में हियरिंग और साइट के साथ होते हैं, लेकिन उनमें ये पोटेंशियल ही नहीं है। जी अख्तर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी मैं ऐसे थोड़ा सा ऐड कर रहा था कि एक सवाल भी था मेरा, ये जो हमारी इंटरेक्शन की जो सलाहियत है, इसको सलाहियत ही कहेंगे या मतलब इसको कुछ और भी कह सकते हैं? जो इंटरेक्शन आप इंटरेक्शन की सलाहियत, जी, मतलब ये इसको इंटरेक्शन जो हम इसकी करते हैं, ये जी ये एडवांस्ड उसमें आएगी जी, एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में ये आती है। यानी ये जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो सिर्फ वो नहीं है जो कि
मिसाल के तौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस इनसे डेवलप होती है, ठीक है जी। और इमोशनल इंटेलिजेंस तो है ही ज़्यादातर इंटरेक्टिव, हमारी उससे डेवलप हुई है ना ज़िंदगी से। तो इसी तरह की जो हमारी मतलब फर्ज करें जो मतलब हमारी इमोशंस हैं, जैसे कि नफरत है, मोहब्बत है, ये गुस्सा है, नफरत, इन इस तरह की जो चीजें, ये कहाँ पे जाके फॉल करेंगे? ये And इंटरेक्शन किस में आएंगी या ये कॉग्निटिव ये नहीं, की? ये असल में हमारी वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हैं, जैसे हमारी साइट है, जैसे हमारी जी जैसे फियर है, जैसे जैसे यानी ये वो चीज़ें जो इंस्टिंक्टिवली इंसान को अपनी बका के लिए ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर ये जो जी फियर की जो इमोशन है, ये हिरन में भी है, कि जी जिसकी वजह से वो भागता है जब शेर की आवाज़ या शेर की क्लोजनेस उसको महसूस होती है, तो भागता है। अब देखिए फ़र्क क्या है, इंसान के अंदर मेमोरी है, वो हम इसमें लेकर आएंगे, एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में मेमोरी भी एक चीज़ है, ठीक है जी। वो मेमोरी जो है वो उसको उस चीज़ के बारे में अब उसके उसके फियर को परपेचुएट करना शुरू कर देती है। यानी एंग्जाइटी हो गई, एंग्जाइटी सबको होती है, और एंग्जाइटी इज़ अ वेरी पॉजिटिव इमोशन, ये याद रखिएगा। यानी इमोशन कोई भी नेगेटिव नहीं है, इमोशन सारी ही पॉजिटिव है और किसी वजह से हैं। अलबत्ता उनकी परपेचुएट होने के नतीजे में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। और वो परपेचुएट कैसे करते हैं आप, वो हमारी हमारी गलत इस्तेमाल है अपनी सेल्फ अवेयरनेस का। अच्छा, एक और चीज जो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं कुरान मजीद को जब मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे ये बड़ी हेल्प मिलती है जब आप इन सलाहियतों को सामने रखते हैं अपनी। तो ऐसे फील होता है कि जो कुरान है या जो अल्लाह है हमसे जो कुरान के जरिए मुखातिब होता है, तो वो मतलब जो उसकी बेस होती है, जहाँ पे वो हिट कर रहा होता है ना, वो आपकी इन्हीं सलाहियतों को ही हिट कर रहा होता है। ये मैंने फील किया है। मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि ये ऐसा ही है, औरों को भी होता है या नहीं, मुझे नहीं। यानी कि जो मुझे, यानी कि ये जो यानी कि जो, यानी कि हम जो हमारी जो कैपेसिटीज हैं, जो जो हमारी सलाहियत है, जो हमारा इल्म है, जो अल्लाह ने हमें दिया है, तो वो उसकी बुनियादों को जाकर खिताब कर रहा होता है। ऐसा ही होगा जी। यानी कि यानी वो चीज़ मूव करने वाली चीज़ बन जाए, ऐसा ऐसा जी खिताब होगा ना। यानी वो क्रिएटर से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता इंसान को। तो इस जी वजह से बिल्कुल बिल्कुल। इंसान किस चीज़ से मूव करेगा, वो उधर से ही उसको हिट करेगा, कि व्हाट एग्जैक्टली विल मूव द ह्यूमन, ठीक है ना जी। वो उसके उसके जज्बात को हिट करेगा। जज्बात जज्बात मेरे अंदर ये वो, देखिए कि जितने भी व्हाई डू आई कॉल देम पोटेंशियल्स, ये बड़ा हम्म। ज़रूरी है इसको समझना। यानी मिसाल के तौर पर आपके अंदर और मेरे अंदर सेल्फ अवेयरनेस पूरी है, ठीक है, लेकिन आप उसको डेवलप कर लेते हैं मेहनत करके, मैं नहीं करता। आपके अंदर और मेरे अंदर विल पावर की पोटेंशियल पूरा है, लेकिन आप जी। उसको डेवलप कर लेते हैं, मैं नहीं करता। अच्छा, इसमें तो एक और एस्पेक्ट भी है जो मैंने नोट किया, वो ये है कि जब कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी इल्म हो या कोई भी मतलब कोई रिलीजियस बुक हो, कोई ऐसी चीज जो दावत हो जिसको हम क्लेम कर रहे हो कि ये अल्लाह की दावत है या ये अल्लाह की किताब है, तो एक क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए इंसान को उसको एक्सेप्ट करने के, कि वो ये देखे कि ये कहाँ पर जाकर मुझे इन्वोक कर रहा है, हम्म, ये कहाँ पे जाके मुझे हिट कर रहा है। अगर वो उस चीज को जो जो कि उसकी जड़ को या उसकी रूट को जाकर कर उसको खिताब कर रहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि ये जो सोर्स है ये वाकई वहीं से आया है जिस जिसने मुझे क्रिएट किया है। यानी कि ये एक टेस्ट के तौर पर इंसान, या अगर इंसान उस चीज को टेस्ट इस तरह भी कर सकता है उस चीज को, कि ये चीज अगर वाकई ये चीज जिसको हम ये क्लेम कर रहे यानी हैं या कोई। मेरी मेरी थेरेटिकल ग्राउंड्स होनी चाहिए इसकी। यानी ये जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो ये कि जो क्राइटेरियन वो किताब अगर कोई हमें दे रही है, तो वो क्राइटेरियन ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, कि वो क्राइटेरियन क्या है, तो किस बेसिस पे वो इस दावत को प्रेजेंट कर रहा है, किस बेसिस पे वो इस दावत को डिवाइन करार दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेरा ख्याल है, ये बात आपकी ठीक है। इफ़ वी वर टू थेराइज अबाउट इट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। लेकिन वो जब आपको पता चल गया, अगर मैं ये डिसाइड कर सकूं, लेट्स से इफ़ आई कैन डिसाइड कि ये वो जगह होती है जिधर से इंसान को अप्रोच करना चाहिए,
तो फिर इसका मतलब है कि मेरे राइटर्स उसको अप्रोच करने लग पड़ेंगे, इंसानी राइटर्स भी अप्रोच करने लग पड़ेंगे। यानी वो तो एक डिटर्मिनेशन है ना जो मैंने करनी है। यानी इंसान जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है हमेशा ही, वो ये कि एवरी डे व्हेन आई रीड द कुरान मुझे लगता है कि यार ये पिछली दफ़ा ये तो नोटिस ही नहीं किया था, ये तो गौर ही नहीं किया था। इंसान इतना लिमिटेड पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को देख रहा होता है कि अगली दफ़ा वो पर्सपेक्टिव ज़रा सा इधर से उधर हो जाए तो इंसान वही होता है, पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करता है और चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर दीजिएगा प्लीज, कि यानी कि कुरान मजीद में ये है कि अल्लाह हर दिन अपनी एक नई शान में होता है, तो इंसान भी हर दिन नई शान में होता नहीं, वो और चीज़ है, है। अच्छा, वो वो चीज़ है। वाली शान और चीज़ है। ये इंसान की लिमिटेशंस हैं, इंसान के ऊपर होने वाले वाक़यात, उसकी सिचुएशंस, उसकी सेहत, उसकी हार्ट बीट, उसकी सोच, ये उसके ऊपर असर डाल देती है। यानी वो एक यानी कि अक्सर होलिस्टिक जी जी जी। होलिस्टिक व्यू नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता अच्छा। ये बात। यानी आप एक एनवायरनमेंट में एक वाक़ये को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा एक्सपीरियंस पूरा वाक़या है ही नहीं। यानी हम्म, ये सबसे पहली जो अपनी लिमिटेशन है वो तो ये मान लें। यानी इस जी मौके, बड़ी छोटी सी मिसाल है, आप 5 मिनट का एक सेशन रखें, 5 मिनट के बाद उसको बंद कर दें, रिकॉर्ड ना करें उसको, और उसको फिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब से सुने, बल्कि उनसे कहें कि लिख के भेज दें कि उन्होंने क्या सुना। आप देखेंगे कि हर एक ने डिफरेंट चीज़ लिखी होगी। हम्म, ये कि है हर उसकी कोई अब लिमिटेशन। मोमेंट डिफरेंट है हर किसी के। वो अपने अपने माइंड से परसीव करता है उस पूरे वाक्य को। यानी इस कमरे को मैं इधर रोज़ आता हूँ, रोज़ बैठता हूँ, और इधर रोज़ काम करता हूँ, और पिछले कई बरसों से कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे से कहेंगे इस कमरे को एक्सप्लेन करो, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जी सही है। जी। मुझे चंद चीज़ें याद होंगी इसकी, मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे पास एबिलिटी ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। ये जो हम साइंस अच्छा अभी बयान कर रहे हैं, ये जी। जो ज़िंदगी की बका का पूरा इंतज़ाम बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो हमारे नोटिस में आई हैं। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ जी, जनरली टोटल ह्यूमैनिटी की, कि हमने जी हमने जी ये हमारी टोटल ह्यूमैनिटी के लेवल पर ये हमारी एब्स्ट्रैक्शंस हैं। जी, बहुत इंटरेस्टिंग जी, माशाल्लाह। खलील, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, एक जो इंसान के अंदर कल का कॉन्सेप्ट है, टुमारो का जिस लेवल का है, हम्म इसको बताइएगा कि आप कहाँ कैटेगराइज करेंगे इस लिस्ट में। और एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगा कि अभी कल लिंक्डइन पे किसी ने मेरे कनेक्शन ने शेयर किया हुआ था कि एआई में अब वो ये कर रहे हैं और जल्दी हो जाएगा ये कि जी कॉन्शियसनेस भी वो क्रिएट कर रहे हैं अपने मॉडल्स में, एआई में। तो इसको थोड़ा बहुत बताइए। वो ज़ाहिर है उस तरह तो नहीं होगी, वो भी है आइडिया, लेकिन कभी कोई बात हो तो किस तरह हम इसको काउंटर कर सकते हैं, ये थोड़ा बताइए सर। आप यानी एक तो ये समझ लीजिए कि जो आपका पहला सवाल है अबाउट कल का कॉन्सेप्ट, ये हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जी। यानी अच्छा वी जी। हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें बताती, मिसाल के तौर पर जब मैं इसको आगे हम इसकी तफसील में जाएंगे, कि आई हैव अ मेमोरी ऑफ माई पास्ट, आई हैव एन इमेजिनेशन ऑफ माई फ्यूचर, उसकी बेसिस पर मैं अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। ठीक है, मेरी एक जॉब है, मेरी एक आइडेंटिटी है, जिसकी बेसिस पर मैं आपसे इंटरेक्ट करते हुए उसको मैं अपने सामने रखता हूँ। ये सारी चीज़ें, मैं अपने प्रेजेंट को भी जानता हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में भी एक इमेजिनेशन या एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, और मैं अपने माजी की भी मेमोरी रखता हूँ। ये सब चीज़ें मिलकर मेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही होती हैं। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ जो है, वो एक तो ये कि इस चीज़ को ना अपना कभी भी इशू ना बनने दें, कभी भी, कि कोई भी आप में से, मेरे में से, कि हमने किसी चीज़ को काउंटर करना है। नहीं, नेवर थिंक लाइक दैट। हमेशा क्यूरियोसिटी रखें, लेट्स वेट, लेट्स सी क्या होता है। सही कॉन्शियसनेस सही। क्रिएट करेंगे, मतलब मेरी कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ ये डेटा नहीं है कि मेरा पास्ट भी है, मेरा फ्यूचर भी है, मेरा प्रेजेंट भी है। ठीक है जी, ये मेरी उसकी परसेप्शन है। वो परसेप्शन आप प्रोग्राम अगर कर सकते होते तो वो हमने इंसान पैदा कर लिए होते। यानी वो परसेप्शन तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी ये कोशिश करते रहते हैं वालिदैन कि हम किसी तरह से अपने बच्चों के बिहेवियर्स कंट्रोल कर लें,
हम वैसा बना सही दें जैसा हम चाहते हैं। क्यों नहीं बना सकते? इसलिए उनके बिल्कुल सही परसेप्शन नहीं कंट्रोल होती। आप परसेप्शंस, जबरदस्त परसेप्शंस क्या चीज़ है? यानी मैंने एक वाकया देखा, 10 लोग, मैंने भी बताया आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मूवी दिखा दें, एक 3-4 मिनट का क्लिप दिखा दें और उनसे कहें कि जो कुछ देखा है उसको बयान कर दें। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, ये संडे की क्लास, जो वेंसडे की क्लास होती है, एक एक आयत को लेते हैं और उसमें ये कहते हैं कि इसमें बेसिक बात क्या बयान हुई है, फिर ये कहते हैं कि इसमें एड्रेसी को मैसेज क्या दिया गया। तो अगर 10 लोग होते हैं तो 10 की 10 की स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। एक एक आयत को लेते हैं। बिल्कुल ये परसेप्शंस हैं, ठीक है सही जी। है इसको हम इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं। ये जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना हमारी, ये उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जब लोग कहते बिल्कुल हैं कि सही एक माहौल में पले हुए बच्चे डिफरेंट क्यों होते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक माहौल उनके लिए नहीं होता। हर आदमी का माहौल वो है जो वो परसीव कर रहा है, और हर आदमी अपने ज़हन से परसीव करेगा। तो आगे क्या होगा, यानी क्या वो कॉन्शियसनेस वाकई क्रिएट, अभी तो एक ख्याल है ना कि ये कर लेंगे, जब कर लेंगे तो देखेंगे। सही बड़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल कॉन्शियसनेस भी क्रिएट कर दें, देखते हैं फिर क्या होता है। बट वी डोंट नीड टू काउंटर एनीथिंग, वी डोंट बिल्कुल नीड टू, बिल्कुल सही वी डोंट नीड टू। यानी ये इंसान प्रोग्रामिंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट प्रोग्राम्ड। सही ये है जो असल इशू है। बिल्कुल ठीक है आप और मुझे शुक्रिया एक सर एक बेहतरीन माहौल में, हज़रत नू के माहौल में पैदा कर देते हैं और मैं बिल्कुल ही अजाब याफ्ता बन जाता हूँ। आप मुझे फ़िरौन के घर में उसकी बीवी बना देते हैं और मैं अल्लाह ताला के यानी हाईली रिकमेंडेड लोगों में से बन जाता हूँ। ये क्या बिल्कुल हो रहा है? बिल्कुल सही है यानी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी फिर एक हद तक ही होता है इंसान के देखिए, ऊपर मैं तो लोगों से ये कहता हूँ, ये बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरी जो राय है कि पेरेंटिंग में हमें रोल मॉडल होना चाहिए, अच्छी एनवायरनमेंट देनी चाहिए, बेहतरीन रिलेशनशिप देनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि इसके नतीजे में इंसान साजी होगी, इसलिए क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके नतीजे में कुछ अच्छे लोग पैदा होंगे, कुछ। आज का सिस्टम जो इस वक्त हमने बनाया हुआ है, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट को टोटली इग्नोर करता है, बिल्कुल इग्नोर, यानी ऑन अ फिलोसॉफिकल लेवल इग्नोर करता है। वो ये कहता है कि ये हमारा काम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो इसकी इस और जब ये समझ लिया जाता है तो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ये सिस्टम एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है बुरी तरह से, लेकिन उसके अंदर से ही बेहतरीन लोग प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोडक्शन तो सही असल में अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि आप अगर कोई भी फसल नहीं लगाएंगे ना, कुछ भी नहीं लगाया आपने अपनी ज़मीन पर, एकड़ों ज़मीन खाली छोड़ दी, तो उसमें झाड़ झंकार पैदा होगा, ज़िंदगी फिर भी पैदा हो जाएगी, काम की चीज़ें कम होंगी फिर उस सूरत में। ये आपने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, आपने ये सोच के करना है काम। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है जितना कि इंडिविजुअल लेता है। लेकिन सर वो इंडिविजुअल कैसे तैयार होता है उस इम्पैक्ट को लेने के लिए यानी कैसे ये मतलब मैं अगर ये पूछूं कि यानी तौफीक फॉर मिलती है जी। एग्जांपल एक एनवायरनमेंट 2-3 बच्चे हैं और एक बच्चा उनमें से बड़ा अच्छा बड़ा नेक बन जाता है सेम एनवायरनमेंट है दूसरा नहीं बनता तो इसमें आप क्या समझते हैं यानी एक बेसिक रीजन क्या है आपका नहीं, एनालिसिस इसके बेसिक रीजन उनकी परसेप्शन है। अभी आप कह रहे हैं कि वो एक आदमी पॉजिटिव परसेप्शन क्यों रखता है और एक आदमी नेगेटिव क्यों रखता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है, इस वक्त की सिचुएशन शामिल है, वो उस वक्त, इस वक्त उसके एक्सपीरियंसेस कोई, असल में इंसान अपने आप को ज़िंदगी से काट कर इस वाक़े में नहीं शामिल होता। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ इस वाक़े में शामिल हो रहा होता है। उसकी परसेप्शन पूरे वाक़यात की पीछे से जो कुछ है उसको उसने बना दिया है। अब जो कुछ वो बन चुका हुआ है, इसमें तब्दीलियाँ भी वाक़ई हो रही हैं, और कल वो किधर पहुँचेगा आप उसको सोच भी नहीं सकते। यू हैव नो आइडिया एट ऑल। हम बिल्कुल इंसान को प्रेजेंट में बैठ के उसके बारे में जजमेंट दे रहे होते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, अपने बिल्कुल क्राइटेरियन सही पर, ठीक है जी। हो सकता है कि वो जो अच्छा है वो सिर्फ आपको दिखने के लिए अच्छा हो सकता है जो बुरा है वो एक बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हो, जिसने अंदर बाहर उसका इंटेग्रिटी वाला हो, जो सामने आ रहा है। यानी ये सब चीज़ें जो हैं, अच्छा वो उसको तौफीक ज़्यादा मिल जाएगी हो सकता है अगर ऐसा है तो। बिल्कुल वी हैव नो आइडिया। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को जजमेंट से रोक के रखें। आई एम नो बिल्कुल जज। मेरे किसी को शहीद कहने से वो शहीद नहीं करार पा जाएगा, या मेरे किसी को काफिर करार देने से काफिर नहीं करार पा जाएगा, या बिल्कुल मेरे किसी के बारे में रजी अल्लाह अन्हुम लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
यानी ये बात ज़हन में रखें, अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला मेरी रिकमेंडेशंस पे नहीं करना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। आप बहुत जिन बहुत लोगों का शुक्रिया। भी नहीं हो सका वो ज़रूर अगली दफ़ा कर लें जी इंशाल्लाह।